जय जवाहर दोस्त एंड स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने बायोलॉजी का एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि पीएटी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो को अब अंतिम तक देखते रहिए क्योंकि आपको एक ऐसा जानकारी यहाँ पे मिलेगा जो आपको जो है बहुत सारे जो बुक है उसमें मिलते नहीं हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। वनस्पति विज्ञान से संबंधित तथ्य के बारे में देखेंगे। एक तरफ आएगी इसकी विशेषता, दूसरी तरफ आएगा इसका नाम क्या क्या विशेष। पहला आएगा इसमें पादप और जगत के उभयचर। उभयचर मतलब होता है ऐसा ऐसा प्लांट जो कि कहाँ पर रहेगा आपके, जो कि आपके जल में भी रह सकते हैं और कहाँ पर भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उभयचर के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, तो हमें जो जो पादपम जो उभयचर होते हैं उसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा जो होते हैं, इसका क्या है, उभयचर आता है, पादप जगत के उभयचर। उसके बाद क्या आते हैं इसमें, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम तो इसको बोलते हैं हमारे में टेरिडोफाइटा को जाना जाता है, वेस्कुलर ट्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। वॉकिंग जो फर्न है उसको बोलते हैं एडिएंटम को वॉकिंग फर्न के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें मेड इन हेयर फर्न। मेड इन हेयर फर्न जो होते हैं आपका इसको बोलते हैं आप में एडिएंटम के नाम से भी इसको जानते हैं, या यही है ना। उसके बाद हो गया इसमें मेड इन हेयर ट्री। मेड इन हेयर ट्री को जिसको बोलते हैं हमें जिंगो बाई बाई लोबा, जिंगो बाई लोबा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आओगे इसमें सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल, तो इसको बोलते हैं हमें स्पायरुलिना। स्पायरुलिना के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे छोटा पुष्प फिया माइक्रो स्पर्मिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें सबसे बड़ा पुष्प है, इसको बोलते हैं इसमें रेफ्लेसिया आर्नोल्डी। रेफ्लेसिया आर्नोल्डी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, उसके बाद होगा इसमें सर्वाधिक चौड़ी पत्ती वाला, इसको बोलते हैं इसमें विक्टोरिया रेजिया के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप, इसको बोलते हैं इसमें एसिटेबुलिया के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आते हैं इसमें औषधियाँ प्रदान करने वाले उपयोगी पादप, जिसके द्वारा जो हमको औषधियाँ जो है प्राप्त होता है। तो इसमें आएगा हमारे में पहले नंबर में आएगा सर्पगंधा। तो इसमें इसका साइंटिफिक नाम होता है इसमें राउवोल्फिया स्पेंटाना। ठीक है, राउफोलिया स्पेंटाना, और इसका कुल है आपका एपोसाइनेसी। और इसका जो पौधे का कौन सा भाग उपयोग में आता है, तो इसका जड़ वाला भाग जो है इसको उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद होगा अफीम। तो अफीम का साइंटिफिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरस। पेपेवरेसी कुल में आता है, और इसका जो मुख्य भाग होता है, पौधे का मुख्य भाग, इसको बोलते हैं कैप्सूल फल। ठीक, उसके बाद होगा इसमें क्विनोन। तो क्विनोन का साइंटिफिक नाम होता है सिनकोना जाति। सिनकोना का एक क्या होता है, जाति होता है, और इसका कुल है आपका रूबिएसी। और इसका जो उपयोग में आने वाला जो होता है उसको बोलते हैं छाल उपयोग में लाते हैं। फिर आएगा इसमें बेलाडोना। तो बेलाडोना का साइंटिफिक नाम होता है एट्रोपा बेलाडोना। फिर इसका कुल है सोलेनेसी कुल, और इसकी जो पौधे का मुख्य भाग होता है सूखी पत्तियां एवं जड़ों को जो इसमें लाया जाता है, जड़ों को लाते हैं। फिर आगे इसमें धतूरा। ठीक है, तो धतूरा का नाम होता है धतूरा स्ट्रोमियम, इसका साइंटिफिक नाम है। इसका कुल होता है सोलेनेसी कुल, और इसका जो होता है आपका फल का रस को जो है इसमें आपके उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। फिर आए इसमें आंवला। तो आंवला का साइंटिफिक नाम होता है इसमें एम्बेलिका ऑफिसिलेरिस, और इसका क्या, इसका कुल जो होता है ये होता है आपका यूफोर्बिएसी कुल का है, और इसका फल को जो उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, फल एवं उनके खाए जाने वाले भाग, यानी कि जो हमारे पास फल होते हैं उसके हम कौन से भाग को जो है खाते हैं उसको जो है देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास होता है पहला आएगा इसमें पपीता, और इसका जो मध्य की फल की जो भित्ति होती है उसको हम लोग जो है खाते हैं। उसी तरह से नारियल होगा, तो नारियल के भ्रूण पोष होता है उसको खाया जाता है। ठीक है, फिर आएगा टमाटर। तो टमाटर के फल भित्ति एवं बीजांडासन को जो है इसमें खाते हैं। ठीक, अब बीजांडासन मतलब होता है जहाँ पर जो बीज लगे हुए रहते हैं उसको बोलते हैं उसका बीजांडासन। अब उसके बाद आओगे इसका सेब। तो सेब के जो है पुष्पासन को जो है खाया। नाशपाती। तो नाशपाती का भी किसको खाते हैं, थैलेमस को या पुष्पासन को खाया जाता है। फिर आएगा आम। तो आम के जो है मध्य फल भित्ति को जो है इसमें खाते हैं। फिर केला होगा, तो केला के मध्य एवं जो है अंतः भित्ति को इसमें खाया जाता है, मध्य इसके अंतः भित्ति को खाते हैं। फिर अमरूद आएगा, तो अमरूद में फल भित्ति एवं बीजांडासन को जो इसमें खाते हैं, अमरूद का भी। और अंगूर आएगा, तो अंगूर में आपके फल भित्ति एवं जो है बीजांडासन को खाते हैं। फिर इसमें
नारंगी या संतरा तो इसमें होते हैं रसीले तंतुओं को इसमें जो है वो खाया जाता है। क्यों बोलते हैं तंतु? क्योंकि जो है जब आप संतरा को जब खाएंगे तो उसमें तंतुमा रहता है, जिसमें जो है संतरे का जो जूस होता है यानी कि उसमें जो पौष्टिक तत्व होता है वो फिक्स रहता है, तो उसी तंतु के अंदर ही वो फिक्स रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं रसीले तंतु के नाम से इसको जानते हैं। फिर कटहल आएगा, तो कटहल को होता है आपके परिदलपुंज एवं जो है क्या होते हैं बीज, ठीक है, परिदलपुंज एवं बीज को जो है वो खाया जाता है। मूंगफली, तो मूंगफली के आपके बीज पत्र एवं जो है भ्रूण को जो है खाया जाता है मूंगफली के। तो उसके बाद गेहूं, तो गेहूं में आपका आएगा भ्रूण पोष एवं जो भ्रूण को खाया जाता है। उसका अब आता है काजू, तो काजू में पुष्प वृंत एवं जो है बीज पत्र को जो इसमें जो है वो खाते हैं। फिर होगा इसमें चना, तो चना में बीज पत्र एवं जो है भ्रूण को खाया जाता है। फिर लीची आता है, तो लीची में रसीला जो एरिल होता है उसको उसको खाते हैं। फिर शहतूत आएगा, तो शहतूत में आपका रसीले परिदल पुंज को जो इसमें खाया जाता है। फिर अनानास आते हैं, तो अनानास को भी आपके किसको खाते हैं परिदल पुंज को खाते हैं। फिर आता है तरबूज, तो तरबूज में भी किसको खाते हैं बीजांडासन यानी कि थैलेमस को जो है इसमें खाया जाता है। फिर आगे स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी का पुष्पासन एवं जो है बीज को खाया जाता है। देखते हैं कुछ आविष्कार एवं जो है आविष्कारक यानी कि जो क्या क्या हमारे पास जो आविष्कार हुए हैं इसका कौन कौन जो है उसने आविष्कार किया है। तो पहला है कि इसमें अल्ट्रा वायलेट किरणें द्वारा जो है चिकित्सा, अल्ट्रा वायलेट किरणें द्वारा चिकित्सा जिसको बोलते हैं यूवी रेड्स के द्वारा उसमें जो चिकित्सा होती है, इसको आविष्कार किसने किया था आपका फिनसेन ने किया था। इसको फिनसेन ने जो है किया था। डीएनए खोज किसने किया था? तो डीएनए का जेम्स वास्टन एवं जो है ग्रीक ने किया था सन 1900 कितने में 53 में इसको जो है खोज उन्होंने किया था। और इनके लिए उनको सन 1962 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद आएगा इसमें इंसुलिन, तो इंसुलिन का जो आविष्कार किसने किया है? आपका बेटिंग ने जो आविष्कार किया। और एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया है? ड्रेसन ने किया। उसी तरह से एंटीसेप्टिक सर्जरी होते है इसको किया था आपके लिस्टर ने। और क्या किया था? क्लोरोक्विन कुनैन सिंथेटिक का जो है आपका रेनो ने इसका आविष्कार जो है किया था। क्लोरोफार्म, तो क्लोरोफार्म का जो है खोज किसने किया था? आविष्कारक कौन है आपका? सिम्पसन तथा जो है हैरिसन ने इसको किया था। उसके बाद होगा काले बुखार की चिकित्सा, ठीक है, तो इसको किया था आपका यूएस ब्रह्मचारी ने इसको जो है किया था। फिर आएगा चेचक का टीका, तो चेचक का जो टीका है एडवर्ड जेनर ने किया था। उसी तरह है जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड की जो खोज किसने किया था? आपका हरविंद खुराना ने इसको किया था। और टेरामाइसिन का जो है खोज किसने किया था? आपका फिनेले ने इसकी खोज जो है वो किया था। उसके बाद आता है इसमें जंतु विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो सबसे बड़ा जो स्तनी है इसको बोलते हैं नीली व्हेल को बोलते हैं सबसे बड़ा स्तनी। और सबसे विशाल स्थली कौन होता है? स्थली स्थानी कौन होता है? हाथी। उसके बाद होगा सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा जो है उसमें होता है। फिर उसके बाद होगा इसमें सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी, तो वो भी क्या है आपका? शुतुरमुर्ग ही होता है, ठीक है। फिर उसके होगा विशालतम जीवित सरीसृप, इसको बोलते हैं आपका टर्टल जो है सबसे विशालतम जो है सरीसृप होता है। अब सब विश्व का सबसे विषैला सांप जो है ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर टाइगर जो है सर्प, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो है पेनिनसुलर टाइगर सर्प जो होता है विश्व का सबसे जहरीला सर्प माना जाता है। उसके बाद सबसे लंबा स्तनी कौन है? तो जिराफ जो है सबसे लंबा स्तनी है, ठीक है। उसके बाद होगा सबसे छोटी चिड़िया, तो सबसे छोटी चिड़िया क्या है आप में? हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटी चिड़िया है। और उसके बाद दांत रहित स्थानी, तो दांत रहित स्थानी होते हैं आपका चींटीखोर को जो है दांत रहित स्थानी माना जाता है, या चींटीखोर दांत स्थानी है, मतलब दांत रहित स्थानी है। उसके बाद होगा शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो होता है आपका यकृत होता है सबसे व्यस्त अंग, ठीक। फिर उसके बाद होगा आपके सबसे भारी कशेरुकी, तो ये होता है आपका लंबर जो होता है सबसे भारी जो है वो होता है लंबर। वर्टेब्रे जो होगा सबसे भारी होता है। फिर उसके बाद होगा सबसे मजबूत पेशी कौन सा है आपका? जबड़ों की पेशी है जो है सबसे मजबूत पेशी है। अब जो उसके बाद आता है प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी, ठीक है, यानी कि मतलब इंसान को जो है प्रतिदिन कितने कैलोरी जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो पुरुषों में कितना होता है? यही जो है आपका 2200 से 2600 किलो कैलोरी जो है आवश्यकता होती है प्रतिदिन। और महिलाओं को अगर देखें उसमें तो 2000 से 2200 किलो कैलोरी की जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रतिदिन।
फिर उसके बाद आएगा सबसे प्राचीन प्राइमेट क्या है, तो लीमर जो है सबसे प्राचीन प्राइमेट है। और सबसे प्राचीन स्तनी कौन सा है, तो एकिडना जो है सबसे प्राचीन स्तनी है, सॉरी हाँ सबसे प्राचीन स्तनी है। और उसी तरह से सबसे प्राचीन कपी जो है क्या है आपका, गिब्बन जो है सबसे प्राचीन कपी माना जाते हैं। फिर उसके बाद होगा सबसे विषैला भारतीय सर्प, तो वो होता है किंग कोबरा जो है सबसे विषैला भारतीय सर्प है। उसी से विषैले जो छिपकली इसमें आता है आपका हीलीडर्मा जो हीलोडर्मा सबसे विषैला छिपकली है। फिर उसके बाद होगा विषैली मछली, तो इसको बोलते हैं स्टोन मछली जो है विषैली मछली होती है। उसके बाद आते हैं इसमें अंडे देने वाली स्तनी, तो अंडे देने वाली स्तनी में आता है आपके एक ही डना, डग, बिल्डा और प्लेटिपस, ये जो है आपका क्या होते हैं, अंडे देने वाले स्तनी होते हैं। क्योंकि जो स्तनी जो होते हैं कैसा होता है आपका, अंडे नहीं देते हैं, अंडे जो है क्या नहीं देता है, वो नहीं नहीं देते हैं। और जो ये क्या देते हैं, सीधा जो है आपका बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बेबी लोग क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या होते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन ये बेबी देने वाले होते हैं। उसके बाद होगा इसमें सबसे छोटी स्तनी क्या होते हैं, इसमें छछूंदर जो है सबसे छोटी स्तनी है। और सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु, तो चीता जो होता है सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु होता है। और सबसे बड़ा सर्प, तो इसे बोलते हैं पाइथन जो है सबसे बड़ा सर्प होता है। और घोंसला बनाकर रहने वाला जो सर्प है वो है किंग कोबरा सर्प, जो है घोंसला बनाकर रहते हैं। वायु के जल के माध्यम से फैलने वाले रोगों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला तो इसमें वायु के माध्यम से फैलने वाले तो क्या क्या फैलते हैं, 6 रोग भी फैलते हैं, टीबी, जुकाम, फ्लू, निमोनिया और उसके बाद स्वाइन फ्लू जो है वायु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। फिर उसके बाद होगा जल के माध्यम से फैलने वाला, तो इसमें आएगा आपका हैजा और एस्केरिस। उसके बाद हेपेटाइटिस जो है जल के माध्यम से फैलते हैं। और भोजन के माध्यम से क्या फैलता है, तो टाइफाइड फैलते हैं, हैजा फैलता है, पेचिस फैलता है और एस्केरिस भी क्या है आपके भोजन के माध्यम से फैलने वाले रोग होते हैं। आज के लिए हमारा फिलहाल इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जितने भी हमारे पास अभी जो हम लोग देखें उसका ऑब्जेक्टिव्स लेकर लाऊंगा कि क्या क्या उसमें जितना भी हम लोग अभी देखें उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें से आपको जो है उसमें से आप कितना जानते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।